मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आज के घटक में 4.2 आकृति और बच्चों क्रम ये हम देखने वाले हैं यानी 4.2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आकृति माला के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्नों की अगर बात करें जिसमें बच्चों 3, 4 अथवा 5 आकृतियों की एक श्रृंखला यानी मालिका दी रहती है और बच्चों उस मालिका के अंत में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी यह दिए गए पर्यायों में से ढूंढना होता है। बच्चों, आइए इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए तो हम आपको पॉइंटर की मदद से बता रहे हैं। राइट, देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न यानी ये प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं। राइट, और इसमें हमने कहा कि जैसे यहाँ पर देखिए तो देखिए तो 1, 2, 3, 4 आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। राइट, तो यही पूछा जा रहा है कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान देना है आपको कि यह एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, एक मालिका के रूप में दिया हुआ है। राइट, जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको एक रेखा, एक लाइन यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है और दूसरे में देखिए तो 2 दिखाई दे रही है। ये तीसरे में देखिए तो 3 दिखाई दे रही है। ये देखिए 1, 2, 3। चौथे में देखिए तो 4 दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 5वें में जो प्रश्न चिन्ह आएगा यहाँ पर दिया है इस बच्चों यहाँ पर 5 आना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से पर्याय दिए रहते हैं। तो देखिए 4 पर्याय जो कि सभी प्रश्नों में मिलते हैं, तो यहाँ भी 4 पर्याय दिए हुए थे। यानी ये जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा यही आपको पता लगाना है। ध्यान रखना है बच्चों, ये एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, क्रम होता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी सीरीज के अनुसार, उसी मालिका के अनुसार आएगा। तो हमने कहा यहाँ पर जो आकृति आएगी यानी ऊपर जो यहाँ पर एक लाइन के रूप में, एक रेशे के रूप में दिख रहे हैं, तो वो 5 होगी। तो जरा आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें 5 आप देखेंगे तो 5 आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। राइट, तो बाकी में देखिए यहाँ देखिए तो 4 दिखाई दे रहा है पहले में, दूसरे में देखिए 2 दिखाई दे रहा है और चौथे में देखिए तो 6 दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये जो पर्याय है यही पर्याय सही है। बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से आगे देखने वाले, इस सवाल को आगे हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का उद्देश्य यही है कि कभी कभी ये जो ऊपर प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न आकृतियाँ हैं, तो इसमें 3 भी दिया जा सकता है, 4 भी दिया जा सकता है या 5 भी दिया जा सकता है। और प्रश्न चिन्ह ध्यान रखिए बच्चों, ये प्रश्न चिन्ह जरूरी नहीं कि यही सबसे लास्ट में दे, ये प्रश्न चिन्ह कहीं भी हो सकता है। राइट, लेकिन आपको ध्यान रखना है मालिका, सीरीज, श्रृंखला जो है वो उसी श्रृंखला के अनुसार ही वो प्रश्न दिया जाता है। राइट, तो बच्चों इसे समझने का प्रयास कीजिए। आकृतियों की मालिका में पहली आकृति से क्रमशः परिवर्तन होते होते अंतिम आकृति तैयार होती है और विभिन्न मालिकाओं में परिवर्तन का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। बच्चों, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान रखिए दाहिनी ओर जो आपको वृत्त, एक सर्कल दिखाई दे रहा है। बच्चों के आप जानते हैं जैसा कि सर्कल अर्थात वृत्त में कुल 360 अंश इस बच्चों इस रूप में होते हैं। यानी 2, अगर हम यूँ कहें कि 4 समकोण बनते हैं तो आप जानते ही हैं। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे एक सरल रेखा के रूप में, राइट, अगर देखें तो एक सरल रेखा के रूप में जिस पे 180 अंश का कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आकृतियाँ 45 अंश, जैसे बच्चों यहाँ पर आकृति है और बदल करके यहाँ आ गई, यानी बच्चों ये जो कोण बनता है ये 45 अंश का है। और इस तरह से यहाँ पर अर्थात यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा
ये मूव करती है यानी घूम जाती है, यहाँ तक पहुँचती है, तो ये जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, एक समकोण बनता है। और बच्चों एक समकोण का जो आधा होता है 45 अंश होता है। कभी कभी कुछ आकृतियाँ आप देखेंगे 45 अंश पर भी घूमती हुई आपको नजर आएगी, राइट। और बच्चों यहाँ पर ये बताने का उद्देश्य है कि कुछ आकृतियाँ देखेंगे कि घड़ी के सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई इस तरफ से घूमती है बच्चों, ऐसे, यस। और जब विपरीत की बात करें तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कहें तो ऐसे, जैसा कि हम बार बार कहते रहें। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों इस तरह ये जो है जरूर इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस पर आपको ध्यान रखना है जब श्रृंखला की बात होती है। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि क्रमशः एक एक भाग कभी कम हो जाता है, जिस आकृतियों के किसी एक भाग को आप देखेंगे तो उसमें कम हो जाता है, और कभी कभी आप देखेंगे कि एक एक भाग बढ़ता हुआ जाता है, यस। तो इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यानी बच्चों आकृतियों में परिवर्तन इस तरह से होता है, ये हम देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होते हैं। आकृति अथवा आकृति के बीच का कोई घटक घड़ी की दिशा, जब घड़ी की दिशा की बात करते हैं तो बच्चों हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि घड़ी की सुई जो है ये इस तरह से घूमती है, यस। यानी जब हम घड़ी के सुई के अनुरूप की बात करते हैं, और जब विपरीत की बात करते हैं बच्चों तो इस तरह से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने ध्यान में आपको रखना है। तो इस तरह से कोई आकृति घड़ी की सुई के अनुरूप या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, इस पर भरी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी मिश्रित प्रकार का परिवर्तन होता है, और परिवर्तन की प्रकृति को जानने के लिए आकृतियों का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए। मिश्रित प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं प्रश्न में, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम अब देखने वाले हैं सवाल। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई आकृतियों की श्रृंखला का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये पहचानना है। तो पहला प्रश्न जरा ध्यान से आप देखिए बच्चों, पहला प्रश्न ध्यान से आप देखिए, ये प्रश्न दिया है, प्रश्न आकृतियां हैं, और यहाँ पर देखिए पर्याय आकृतियां अर्थात उत्तर आकृतियां हैं। और बच्चों इसमें से जो पर्याय एक उचित पर्याय होगा उसे आपको अपने आंसर शीट में इस बच्चों उसे अच्छी तरह से रंगना है, ये आप जानते हैं। तो चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या परिवर्तन हो रहा है। पहले प्रश्न आकृति को जरा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ देखिए एक दिया हुआ है, यस। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या दिखाई देगा, उसमें एक जो है यहाँ हमने कहा था ना 45 अंश, देखिए आप ध्यान से, यस आपको दिखाई दे रहा कि 45 अंश, और बच्चों वो भी एक और जुड़ता हुआ आप देख सकते हैं, यस। और ये देखिए घड़ी की सुई के अनुरूप ही आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो जुड़ रहा है, ये देखिए दूसरा यहाँ पर जुड़ गया। तीसरा देखिए फिर 45 अंश, यस, इसकी तुलना में ये 45 अंश, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 90 अंश आपको दिखाई देगा, तो इसलिए एक और यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहली आकृति में एक, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, और चौथी में चार। चौथी में ये देखिए 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा बच्चों क्या आएगा, एक यहाँ पे और जुड़ने वाला है, राइट, यानी 5 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है। पहला देखिए पहले में 5 दिया हुआ है, लेकिन क्या इस रूप में है क्या, यानी जैसा प्रश्न दिया हुआ है, तो आप देखेंगे इस रूप में नहीं है, अर्थात ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए क्या इस रूप में आकृति, ये जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी 5 है, लेकिन ये इस रूप में नहीं दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पर आना चाहिए, राइट, यानी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। तीसरे में देखिए यहाँ तो 6 दिया हुआ है, इसलिए ये अपने आप ही कट हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अब ये चौथा बचा है, और बच्चों चौथे को आप देखिए तो ये यहाँ से शुरू है, ये वही शर्त पूरी कर रहा है, और यहाँ पर जो जुड़ना चाहिए यहाँ पर एक जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये देखिए 1 2 3 4 5, राइट, तो जो कि बिल्कुल सही विकल्प यही है, यानी चौथा हमारा पर्याय बिल्कुल सही, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम अपने यस जो चौथा पर्याय है उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। तो देखा बच्चों, निरंतर अभ्यास के बाद, लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई आकृतियों की श्रृंखला की हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, इसे आप ध्यान से देखिए, निरीक्षण कीजिए इसका, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो क्या आने वाला है, कौन सी आकृति आएगी, उसे पहचानना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पर्याय उत्तर आकृतियाँ हैं और बच्चों इसमें से आपको एक पर्याय चुनना है। जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए तो आपको एक सर्कल, एक वृत्त, एक गोला के रूप में दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए तो बच्चों यस एक और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और बच्चों यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 एक और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये भी किस तरह, यस बच्चों इस रूप में, यानी घड़ी की सुई के रूप दिशा में ही यहाँ जुड़ता हुआ गोला बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 3 हुआ, और बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न चिन्ह पहले आ गया है, जबकि उसके बाद जो है ये आकृति और दी गई है। तो हमने पहले भी कहा था कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह बच्चों कहीं भी पूछा जा सकता है, कहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो सीरीज है, जो मालिका है, जो श्रृंखला है बच्चों, वो बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई दिखाई देनी चाहिए, राइट। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तो उस क्रम में यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 गोले आने चाहिए, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी बच्चों यहाँ पर 4 आएगा, इतना तो कन्फर्म हो चुका है। अब बच्चों 4 तो आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और घड़ी की सुई के अनुरूप, राइट, किस तरह से बढ़ रहा है। तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, और बच्चों मुझे लगता है कि आपने पहचान लिया होगा, यहाँ पर जो आकृति आने वाली है, राइट, वो कुछ इस तरह की आने वाली है, जो चौथी यानी जो 5वीं आकृति में है, अगर इसको यहाँ पे हटा दें, ये निकाल दें, ये नीचे वाला सबसे, ये बच्चों तो ये जो 4 है यही आकृति आएगी, और बच्चों बहुत ही आसानी से थोड़ी सी ही बुद्धि लगा के आप तीसरे विकल्प तक बिल्कुल सही पहुँच सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों 5वीं आकृति में चूँकि एक एक गोला जुड़ रहा है, ये हमने देखा, और बच्चों किस तरह से घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में बच्चों बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चूँकि 3 है तो 4 आने वाला है, तो 4 किस तरह से आने वाला है, यहाँ पर गोला जुड़ेगा, कहाँ, यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से। तो पर्याय में देखिए तो पहला नहीं हो सकता, देख सकते हैं जिस रूप में दिया है, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है, तीसरा ही पर्याय सही है, चौथा तो बिल्कुल ही अलग है जो कि हो ही नहीं सकता, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसानी से खेल खेल में और बच्चों बड़े ही मनोरंजक ढंग से इस तरह के प्रश्नों को आप हल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और आपका सराव, आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ भी ध्यान से आपको ध्यान से देखना है, जो श्रृंखला है उसका निरीक्षण करना है, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही आपको पता करना है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, पहली आकृति जो दिखाई दे रही है, इस एरो के, इस तीर को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। दूसरे में देखिए आपको क्या हुआ है, दूसरे में देखिए तो लेफ्ट यानी बाईं ओर बच्चों, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जिस बच्चों टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। कितना टर्न हो रही है आप देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये देखिए 45 अंश घूम रही है, और यहाँ पर देखिए तो ये 90 अंश, राइट। यानी इसकी तुलना में आप समझ सकते हैं, यानी ये 45 अंश, फिर 45 अंश घूमी तो ये फिर 90 अंश, अर्थात 45 डिग्री के अंश पे घूमते हुए, यानी इसकी तुलना में 45 ये, इसकी तुलना में 45 ये, और फिर इसकी तुलना में अर्थात जो अगली आकृति है 45 डिग्री घूम रही है। तो सभी आकृतियां अगली बार, मतलब अगली जो आकृति है वो 45 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है। तो इसके बाद जो प्रश्न होगी ये भी 45 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगी। तो बच्चों उस हिसाब से जो देख सकते हैं वो बिल्कुल नीचे, एरो कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल नीचे। और बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में आप देखें तो नीचे है, चौथा तो बिल्कुल अपने आप कट जाएगा। अब बच्चों ये देखना है कि इसमें जो काला और सफ़ेद देख रहे हैं उसमें देखिए अपने उत्तर को पता लगाने के लिए, तो देखिए पहले में देखिए यहाँ पर काला है और फिर यहाँ पर सफ़ेद, और दूसरे में देखिए तो ये ठीक इसकी उल्टी स्थिति है, यह देखिए यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर काला,
और यहाँ भी देखिए उल्टी। तो इस तरह से हर बार जो है उलट पलट करके दिखाया जा रहा है। यानी अगले में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यस कि यहाँ ये जो काला है ये बच्चों पलट जाएगा, राइट। तो इसका मतलब किस तरह से हो जाएगा, यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसके अनुसार देखेंगे तो काला इस तरफ से आ जाएगा, अर्थात पहली जो आकृति है उस तरह से आपको दिखाई देगा। तीसरे में तो आप देखिए दोनों ही साइड काला दिया हुआ तो इसलिए अपने आप ही कट जाएगा। पहला और दूसरा विकल्प में यही आपको ध्यान रखना है कि जो काला है, जो रंगा हुआ भाग है, वो बच्चों दाहिनी तरफ आएगा, राइट। तो इस तरह से पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से होंगे, फटाफट आप कर सकते हैं, बस खूब सराव खूब अभ्यास की जरूरत है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों की श्रृंखला का निरीक्षण करना है बच्चों, और ध्यान से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमें पता करना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है तो आप चौथे को देखें तो जो ध्यान से देखिए इसमें किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पहली आकृति में एक गोला, दूसरी आकृति में जो गोला है अर्धचंद्राकार देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, और दो इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये बच्चों अगली तीसरी और चौथी आकृति में देखिए गोला यानी अर्धचंद्राकार जो है आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बच्चों इसका मतलब अगली दो आकृतियां जो क्रम बनेगा इस बच्चों वो भी बदलने वाली हैं। हालांकि हमको केवल एक ही आकृति से मतलब है, लेकिन सीरीज यहाँ पर इसी तरह से बनेगा जो श्रृंखला बनने वाली है। और वो किस तरह से होगी बच्चों, यस। तो अगली जो हम बात करें तो ये नीचे अर्थात किस तरह से बनेगा, यस। अब जो है यहाँ पर इस तरह का था, तो इसका मतलब जो उसका अर्धचंद्राकार की स्थिति जो बनेगी इस बच्चों वो इस तरह से अर्थात दूसरे और तीसरे के हिसाब से आने वाली है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों पहला और चौथा तो अपने आप कट जाने वाला है, अब दूसरे और तीसरे में आपको पहचानना है। तो दूसरे और तीसरे में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिए एक वाइट दिया हुआ है और इसको एक कलर कर दिया हुआ है, यानी क्रम से आप देखिए एक वाइट दिया है एक कलर किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो वाइट अर्थात दूसरा विकल्प आपको मिल चुका है। इस तरह से निरंतर अभ्यास के द्वारा बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल जाता है। तो देखिए दूसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, ये आकृतियों की जो श्रृंखला है मालिका है, ध्यान से उसका निरीक्षण करना है। और बच्चों इसके बाद आपको ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए इसको। अब बच्चों इसमें देखिए पहली आकृति, इस बच्चों जो पहली आकृति है इसमें देखिए तो इसमें एक खड़ी रेखा आपको दिखाई दे रही है, दूसरी में देखिए 2 दिखाई दे रहे हैं, तीसरी में देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं, चौथी में देखिए 4 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 खड़ी रेखा आने वाली है। तो यस बच्चों, तो 5 खड़ी रेखा अगर पर्याय में आप देखेंगे तो पहले में भी दिया है और तीसरे में दिया है और चौथे में दिया है, राइट। तो एक बच्चों तो अपने आप कट गया। चलिए अब अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या देखेंगे बच्चों, तो इसके बाद आप देखिए तो एक जो आड़ी लकीर से आप देख सकते हैं, आड़ी रेखा से, ये इस तरह से जो आड़ी रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल रेखा से आप देख सकते हैं एक एक सब में दिया हुआ है, राइट। पहली दूसरी तीसरी चौथी सब में। और बच्चों जरा पर्याय देखिए तो तीसरे और चौथे में 2 हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, यानी बच्चों तीसरा और चौथा अपने आप ही कट जाने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक ही आने वाला है। तो 2 3 4 अपने आप कट गया बच्चों, पहला एक ही बचा, आपका उत्तर आ चुका है। लेकिन फिर भी और अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स हैं वो किस तरह से उनका किस तरह से उनकी श्रृंखला किस तरह से बन रही। तो पहले में देखिए यहाँ पर दिया है, दूसरे में उसके नीचे, तीसरे में उसके नीचे, चौथे में उसके नीचे, यानी ये नीचे नीचे जा रही, तो पांचवें में थोड़ा और नीचे जो कि पहले में दिया हुआ है। तो पहला सभी शर्त पूरी कर रहा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपका अभ्यास सही हो जाएगा और आपका विकल्प आ चुका है, पहला ही उत्तर सही है। तो देखा बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नीचे दी गई आकृतियों की श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है, राइट। तो चलिए बच्चों यही प्रश्न आ चुका जो हम शुरू में हमने देखा था बच्चों, हमने कहा था कि चलिए हम आगे बताएंगे, वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यही प्रश्न हमने
शुरू में देखा था, थोड़ी सी चर्चा की थी इंट्रोडक्शन के रूप में जब हम देख रहे थे। आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर में इसे किस तरह से हल करेंगे। राइट, तो बच्चों इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो, अगर हम चेहरे की बात करें, जो गोला है, अगर इसको हम फेस मान लेते हैं, चेहरा मान लेते हैं, तो इसमें देखिए जो अवयव है, ये अगर इसका अवयव देखिए तो इसको अगर आँख के रूप में आप देखते हैं तो अगर इसकी एक आँख है तो ये देखिए इसका एक, अगर हम केस मान लें तो एक केस, यानी इसका एक केस, यानी एक आँख तो एक केस, यानी एक अवयव तो एक केस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए दो अवयव तो दो केस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीन अवयव तो तीन केस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए चार अवयव तो चार केस दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, पांच अवयव और पांच केस आने चाहिए। यस बच्चों, तो पांच केस की बात करेंगे तो हमने पांच केस की जो चर्चा की थी, और पांच केस आप देखेंगे तो बच्चों केवल तीसरे में ही दिया हुआ है इसी आकृति में, बाकी में पांच केस है ही नहीं है। इसमें देखिए चार है, ये नहीं हो सकता, दो केस है, ये नहीं हो सकता, इसमें छः केस दिया है। इस शर्त के अनुसार तो आपका यही आ गया। बट चेक कर लीजिए अवयव कितने होने चाहिए। यस बच्चों, पांच अवयव, तो देखिए पांच अवयव हो क्या, एक दो तीन चार और ये देखिए पाँच, तो पांच अवयव और पांच केस, इसलिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। बच्चों प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी कि किस रूप में दिया हुआ है, वो जो श्रृंखला है वही श्रृंखला जैसे ही आप पहचान लेते हैं तैसे ही आपका उत्तर मिल जाता है। तो इसी में तीसरा विकल्प देखिए बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई आकृतियों की जो श्रृंखला है उसका निरीक्षण करना है, प्रश्न चिन्ह की जगह आपको पता करना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आप गोले को देखिए, जो गोला यहाँ पर दिया है पहले में, दूसरे पर देखिए वहीं पर है, तीसरे में देखिए दाहिनी ओर आपको खिसकता हुआ और कोने में नजर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, यानी यहाँ भी, क्योंकि यहाँ देखिए वहीं पर है, इसका मतलब तीसरे और चौथे में भी आप वहीं पर ही रहने वाला है। राइट, तो ये देख सकते हैं, यानी दो दो का जो है यहाँ पर दो दो की श्रृंखला बनाया हुआ है। यस, और यहाँ यानी ये दो, अगली जो बाकी भी आकृति होगी वो भी इसी तरह की होगी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लेकिन हमको पता करना है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर गोला देखे बच्चों, यानी गोला यहीं पर आएगा, जैसे कि तीसरे में दिया हुआ है वैसे ही चौथे में, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको या तो पहला सही होगा और या तो दूसरा सही होगा। ये चूँकि बाकी तीसरा और चौथा तो अपने आप कट जाते हैं, ये नहीं होने वाले। अब जरा दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, तीर देखिए, तीर एरो, यहाँ पर देखिए एरो, तीन एरो दिया हुआ है और बाहर की ओर, यानी मतलब जो इस हिसाब से आप देखिए तो इस ओर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए यस इस ओर दिया हुआ है, यानी मध्य की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ भी मध्य की ओर दिया है। इसका मतलब जो तीर है, एरो है, वो भी मध्य की ओर आना चाहिए। तो दूसरे में देखिए ये मध्य की ओर आपको दिखाई दे रहा है, और जबकि पहले में आप देखिए तो ये कहाँ जा रहा है, ये जो एरो है बच्चों आप देखिए बॉर्डर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पर की ओर जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर मिल चुका है, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों जिस परीक्षा में अगर ये पूछा जाता है इस तरह से, तो अपने आंसर शीट में जो भी जिस बच्चों जो भी प्रश्न का क्रमांक हो वो देखिए, और उचित जो पर्याय है, जैसे दूसरा पर्याय सही है तो दूसरे ही पर्याय को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। जिस आकृतियों की श्रृंखला दी है उसका निरीक्षण करना है और आपको पता करना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसको, एक अगर बल्ब के रूप में आप देखते हैं तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर एक बल्ब को देखिए तो यहाँ पर बीच में देखिए वाइट है, यानी सफ़ेद है, यहाँ काला है, फिर यहाँ सफ़ेद है, यहाँ काला है, इसका मतलब यहाँ भी सफ़ेद आने वाला है। अब यहाँ पर अगर सफ़ेद आएगा तो बच्चों ये देखिए पहला और तीसरा अपने आप कट गया। राइट, क्योंकि यहाँ पर काला दिया हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चों दूसरा और चौथा देखना है, तो बच्चों बीच में जो काला डाट है जरा उसको देखिए, तो काला डाट थोड़ा थोड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जो है नज़र आ रहा है, और उस हिसाब से आप देखेंगे बच्चों तो दूसरे और चौथे का निरीक्षण कीजिए तो आपको लगेगा यस कि उस हिसाब से अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि दूसरे में थोड़ा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जबकि चौथे में देखिए तो आपको लगभग उतना ही बराबर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये नहीं हो सकता।
एक शर्त और है बच्चों, जैसे ऊपर यहाँ देखिए 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर देखिए यानी 1 3 5 7, 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप चेक करना चाहें तो ये देखिए 3 3 6 3 9 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, तो इस तरीके से भी बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि दूसरा पर्याय यहाँ पर सही है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रख। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, आकृति का निरीक्षण करना है और आपको मालिका यानी सीरीज देखना है, इसकी किस तरह से वो श्रृंखला बन रही है। तो जरा ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए गोले में 1 काला आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे में देखिए 2, तीसरे में देखिए 3, चौथे में देखिए 4, इसका मतलब यहाँ पे 5 आने वाला है। राइट, तो अगर उस हिसाब से देखें तो पहला और तीसरा अपने आप कट जाते हैं। राइट, चूंकि इसमें 5 नहीं है, ये कट गया, दूसरा और चौथा ही बचा है बच्चों। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि दूसरा होगा कि चौथा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है, बाहर देखिए 1, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो अब देखिए दूसरे में 4 दिया है और चौथे में 5 दिया है, यानी बच्चों आपका विकल्प मिल चुका है और जो सही उत्तर है वो चौथा ही है। राइट, इस तरह से आप अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए चौथा उत्तर सही है। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अब बच्चों इसे ध्यान से देखिए, जिस मालिका जो श्रृंखला है उसको आपको पहचानना है। राइट, तो बच्चों बिल्कुल बहुत ही आसानी से और खेल खेल में आप इसे पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ऊपर गोले को ही आप देखिए, ये बच्चों जो ऊपर 2 गोले हैं, ध्यान से देखिए वो यहाँ पे अर्थात आ रहे हैं। ये देखिए इसका क्रम इस तरह से बन रहा है 2 का, और तीसरे और चौथे में देखिए तो यहाँ पे अर्थात यहाँ हो रहा है। राइट, तो 2 गोलों में ऊपर है, फिर यहाँ पर आप देखिए जा रहा है, इसका मतलब घड़ी की सुई के अनुरूप जा रहा है। तो यानी अगली 2 आकृतियों में कहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे जाने वाला है। राइट, तो इस तरह से आप देखेंगे तो तीसरे और चौथे में दिया हुआ है, तो पहला और दूसरा अपने आप कट हो जाता है और तीसरा और चौथे में आपको देखना है। तो अब बच्चों देखिए एक गोला सफ़ेद दिया है तो एक काला दिया है, एक सफ़ेद दिया है तो एक काला दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सफ़ेद गोला आएगा, और सफ़ेद दिया है चौथे में, यानी तीसरा भी कट गया। इस तरह से बच्चों कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर आ जाता है और चौथा ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो आप देखिए आपका उत्तर मिल चुका है। राइट, आइए बच्चों लास्ट में एक और सवाल देख लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस तरह से आपका जो इसमें श्रृंखला आपको पहचाननी है। ये श्रृंखला के अनुसार जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है, यही आपको देखना है। राइट, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए इस सवाल को। तो चलिए सबसे पहले जो एरो, ये जो तीर है, इस तीर को जरा ध्यान से देखिए। तो पहली आकृति में जरा ध्यान से देखिए, तो पहली आकृति में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी आकृति में अगर आप देखिए तो बच्चों यहाँ पर घूमते हुए ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी 90 डिग्री किधर जा रही है, घड़ी की सुई के बच्चों विपरीत दिशा में जा रही है। अब यहाँ पर तीसरे में देखिए तो तीसरे में यहाँ चली आई, यहाँ भी आप 90 डिग्री देख सकते हैं, 90 अंश घूमते हुए। और बच्चों चौथे में देखिए तो एक बार फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आ गई 90 अंश। तो अगली बार यानी यहाँ पर कहाँ जाएगी, ये जो एरो है इस तरफ आने वाली है, यहाँ पे। राइट, यहाँ पे आने वाली है 90 अंश घूम करके। चूँकि बच्चों इस तरह से आप देखिए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है। अब इस तरफ देखिए तो कौन कौन से हैं, पहले और दूसरे में। यस, तो पहला और दूसरा पर्याय इसमें से एक ही उत्तर आने वाला है। राइट, तो बच्चों आप देखिए ये तो 2 अपने आप कट गए। अब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, इसके अनुसार देखिए तो ये जिसमें एरो नहीं है, अच्छा जो बाढ़ जैसा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए ऐसे दिया हुआ है। इसमें देखिए अगले में 90 अंश घड़ी के सुई के अनुरूप यहाँ पर चल रहा है। ये विपरीत चल रहा था, ये अनुरूप चल रहा है। यहाँ पर देखिए फिर ये घड़ी की सुई के अनुरूप घूमता हुआ यहाँ आया और ये यहाँ पर आया। तो अगली बार कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा। ये जो कहाँ जाएगा, ठीक 90 अंश यहाँ नीचे आएगा। और उस हिसाब से बच्चों दूसरा देखिए तो आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा। अब ये आपका उत्तर मिल चुका है।
तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो पर्याय है उचित मिल चुका है और दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, और इसलिए उस दूसरे को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। राइट, इस तरह से बच्चों आपका सवाल सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप खूब अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खूब मेहनत करना है, खूब अभ्यास करते रहना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।